ध्यान विधि में आप सभी भक्तों का स्वागत है। ये विधि क्या है, पहले इसे समझ लीजिए। ध्यान तो अलग है, विधि माने किसी भी काम को करने की टेक्निक। अब इसको बहुत सरल से उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। अक्सर गृहिणियाँ एक दूसरे से पूछती हैं कि ज़रा बता तो सही, इस सब्जी को बनाने की कौन सी रेसिपी है। तो वो जो रेसिपी है वो विधि है। इसी प्रकार से ध्यान में उतरने की कौन सी विधि। ध्यान की अनेक विधियां हैं, अनेक इतनी कि जिसको अनंत कहा जाए तो ही ठीक होगा। अनंत विधियां हैं ध्यान की, लेकिन उन अनंत विधियों में से कुछ ऐसी विधियां जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा हैं, उनको अगर हम अपने जीवन में अपनाकर चलेंगे तो ध्यान अपने आप होता रहेगा। ध्यान तब करना नहीं पड़ेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम, ध्यान भी होगा और काम भी होगा, दोनों चीज़ें एक साथ। अभी क्या होता है, अभी लोग सिर्फ पूजा करते हैं, वो ध्यान नहीं करते। अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। अभी लगभग महीना भर पहले एक भक्त का मेरे पास वॉइस मैसेज आया। उसने कहा कि जी मैं सुबह 4:30 उठ जाता हूँ और स्नान इत्यादि करने के बाद पहले मैं बजरंग बाण पढ़ता हूँ, हनुमान बाहुक पढ़ता हूँ और श्री राम स्तुति करता हूँ, सारी आरतियाँ गाता हूँ और भगवान रामचंद्र जी की स्तुति करता हूँ। और उसके बाद उसने अनेक गिनाए। फिर कहता मैं 108 बार हनुमान चालीसा का भी जाप करता हूँ। तो उसने जो अनुमानता बताया कि सुबह लगभग 1.5 से 2 घंटा वह अपनी इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कोई एक्सरसाइज करने बाग में जाए 2 घंटा, कि भाई मैं 2 घंटे बाग में सैर करके आया, दौड़ करके आया, कसरत करके आया। इसी प्रकार से वे 2 घंटे घर के अंदर अपने मंदिर में ये एक्सरसाइज करते हैं। अब देखने सुनने में तो बहुत प्यारी बात लगेगी, सभी कहेंगे कि आहा कैसा भक्त है, देखो 2 घंटे प्रभु के नाम में लीन रहता है। लेकिन ये भक्ति किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि इस भक्ति को आपने कर्म योग के साथ नहीं जोड़ा। ये भक्ति जो हुई, ये भक्ति एक प्रकार से एक आलस्य का रूप हो गई। अब भक्ति को यदि कर्म योग के साथ जोड़कर चलोगे तब भक्ति का आनंद आएगा, तब आनंद बरसेगा उसमें से। अभी आनंद की स्थिति नहीं है। ठीक है, ये भी एक भाव है कि आप अपने पूजा घर में बैठे और बैठकर आपने थोड़ी देर वहाँ पर अपने हृदय में उन भावों को संग्रहित किया जिन भावों को लेकर आपको पूरा दिन यात्रा करनी है। हम बैठते क्यों हैं सुबह मंदिर में? भगवान के आगे किस लिए बैठता है व्यक्ति सुबह? इसलिए बैठता है ना कि मेरा दिन अच्छा जाए, मेरा मन पवित्र रहे, मैं किसी का बुरा ना करूं और मुझे खूब सारी कमाई हो। इनमें से किसी के हिस्से में सिर्फ कमाई वाली बात आती है। कोई आदमी यह भी मानता है कि मैं सदा अच्छे मार्ग पर चलूं, कोई इसको नहीं भी मानता। तो अब ये तो हुई इच्छाओं से जुड़ी एक एक्टिविटी जो आप अपने घर के मंदिर के अंदर बैठकर करते हैं। लेकिन आज जो ध्यान विधि मैं बताने जा रहा हूँ, उस ध्यान विधि को सिर्फ करके देखना है। और करके देखने के बाद यदि लगे कि इसमें तो कोई आनंद नहीं आया, छोड़ देना। फिर वही 108 बार हनुमान चालीसा करने लग जाना, या कितनी बार कौन कौन से स्तोत्र। पर एक बात ध्यान रखिए, अनेक भक्तों से मैंने पूछा कितने पाठ करा तुमने हनुमान चालीसा के? वो बोला जी 108 करते हैं। संकल्प लिया है, कोई 700 का संकल्प लेता है, कोई 7000 का लेता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हें कैसे पता लगा कि 108 बार तुमने हनुमान चालीसा का जाप कर लिया? तो वो बताते जी हम गिनते हैं। किसी ने कोई मन के रखे हुए हैं गिनने के लिए, किसी ने कुछ रखा हुआ है, किसी ने मोती रखे हुए हैं आर्टिफिशियल, कि जब एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं हम तो इस तरफ ये इतने मन के रख देते हैं, तो हमें गिनती हो जाती है। तो अर्थात क्या कि ध्यान हनुमान चालीसा पर नहीं है, पूरा ध्यान काउंटिंग पर है, गणना पर।
मन तो वहीं लगा रहा ना कि इतनी हो गई भाई, कितनी हो गई, हिसाब किताब, बही खाता जारी है। तो बही खाता रुद्राक्ष की माला के रूप में हो गया, मनकों के रूप में हो गया, मोतियों के रूप, किसी भी रूप में हो गया, लेकिन हिसाब किताब हो गया। लेकिन भक्ति में कोई हिसाब किताब नहीं चलता। तो आज जो भक्ति बताई जा रही है ध्यान विधि की, उससे यदि आप भक्ति में उतरेंगे तब क्या होगा, तन मन दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे। और मैं तो यही ध्यान विधि करता हूँ। और है क्या, घर में सब्जियां तो सभी की बनती हैं। आपको यदि पाठ करना है 108 बार हनुमान चालीसा, आप 108 को निकाल दीजिए, बस हनुमान चालीसा करते रहिए। या राम का नाम जपना है, राम का नाम जपते रहिए। घर की सब्जियां ले आइए, सब्जियां तो कोई ना कोई तो काटेगा ना घर में। तो हर समय गृहिणी ही क्यों काटे, तो घर के जो पुरुष हैं वे सब्जियां रखें और अपना जाप करते हुए, जो भी जाप वे करते हैं उस जाप को करते हुए सब्जी को काटें। और जब वे ऐसा करेंगे, सब्जी काटें, फल काटें, कोई और घर का काम करें। लेकिन सब्जी काटने में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सब्जी काटने से जो भोजन बनेगा फिर वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद हो जाएगा। और हमें अपने घर में भोजन नहीं बनाना, प्रसाद बनाना है। जब एक एक सब्जी काटते हुए राम का नाम लिया जाएगा तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा, क्वालिटी डिफरेंस। अभी यूं ही की यूं ही सब्जी नहीं रहेगी वो फिर। अब आप देखिए एक चीज़ को कि एक लड्डू है, मिठाई की दुकान पर जब तक है तब तक वो लड्डू है, लेकिन मंदिर में जाते ही वो फिर लड्डू नहीं रह जाता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। फिर उन सभी चीज़ों का नाम प्रसाद दिया जाता है। आप बाज़ार से हलवा खरीद लीजिए तो क्या कहेंगे, हम हलवा लाए हैं। लेकिन वही मंदिर से मिले तो हम क्या कहते हैं, हम ये थोड़ी ना कहते हैं मंदिर से हलवा मिला, हम कहते हैं प्रसाद मिला है मंदिर से। तो वही प्रसाद घर में बनाना है। मैं जिस प्रकार से घर में ये प्रसाद बनाता हूँ वो दिखा रहा हूँ, बड़े धैर्यपूर्वक, आराम से। और वो प्रसाद बनता है तो भोग अपने हृदय में बैठे राम को लगाता हूँ कि राम जी ये प्रसाद बना है आपका, आप भोग लगाइए। हनुमान जी महाराज आप भी आ जाइए, आप भी भोग लगाइए। भरत जी, सीता माता, लक्ष्मण जी इत्यादि सभी आ जाइए। भगवान वाल्मीकि, नारद जी, केवट, निषाद राजगुहु, सभी का आह्वान, एक राम का आह्वान करा, सभी का आह्वान अपने आप हो जाता है। वो तो मैंने यूं ही नाम गिना दिए, बस एक राम का नाम, राम जी को कहा जाए, राम जी ये भोग है और आप ग्रहण कीजिए। और अपने ही हृदय में बैठे राम जी को भोग लगाना है। तो वो जो रोज भोग लगता है ना राम को हृदय में बैठे हुए, उसकी अनुभूति अद्वितीय है। तो आज अब देखिए आप कि किस तरह से ये ध्यान विधि काम करती है। और इसके बाद एक छोटा सा जो है ना, एक नाटक है, बहुत छोटा सा, जिसको रूपांतरित किया गया है ये बताने के लिए कि आप अनावश्यक कामों को छोड़कर किस प्रकार से आप भक्ति को कर्म योग के साथ जोड़ सकते हैं। और इसमें जो अभिनय किया है वो है डॉक्टर विजय सिंह और उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन सिंह, उनकी पुत्री मैत्रेयी, इन तीनों ने मिलकर इसे अभिनय का रूप दिया है। और जो उस छोटे से एक प्ले की रिकॉर्डिंग की है वो उनके पुत्र निनाद सिंह ने की है। तो ये अंत में है, आप देखिएगा तो थोड़ा समझेंगे कि घर में किस प्रकार से हम इस ध्यान विधि को करके पूरे घर के आभा मंडल को समृद्ध कर सकते हैं और अपनी भक्ति को कर्म योग के साथ जोड़ सकते हैं। और जो मैं जिस ढंग से सब्जियां काट रहा हूँ ना, वो बड़े धैर्य से काटता हूँ, क्योंकि काटने में भी सौंदर्य होना चाहिए। सब्जी काट रही है, कोई घास नहीं काटने। और जो कुशल लोग होते हैं वो घास को भी इतनी सुंदरता के साथ काटते हैं कि देखकर आनंद आ जाता है। तो अभी तो इन सब्जियों के कटने का आनंद लीजिए
और उसे अपने जीवन का एक दिनचर्या का अंग बनाने का प्रयास कीजिए प्रयास थोड़े दिन, और उसके बाद फिर कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तो ले चलें आपको इस भक्ति और कर्म योग के संयुक्त ध्यान की ओर। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख
दुख विनाशक सर्व विकार निहंता मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता द्रवहु वरद हनुमंता। अरे क्या कर रहे हैं? जब से फोन खरीदे हैं तब से है, पता नहीं फोन में क्या देखते रहते हैं। ये क्या है, क्या करते रहते हैं फोन लेकर के? भाई कितना समय इसमें बर्बाद कर रहे हैं आप, बताइए। क्या समय बर्बाद है? हाँ, बट एक भी कुछ भी देखने नहीं देती तुम। पहले साधना करते थे ना, भाई भगवान का नाम साधना लेते थे। करते थे हम, आए ऑफिस से तो कम से कम इतना तो कुछ ऑफिस काम कौन सा बड़ा, बहुत बड़ा ऑफिस है। ए छोटा ये टुटपुंजिया ऑफिस है। ऑफिस 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 होता है, जितने भी कमाते हैं हाँ, ऑफिस से ही कमाते नहीं, हैं। कोई जरूरत नहीं। पहले अच्छा खासा भगवान के सामने बैठते थे आधा घंटा, अब कितना बैठते हैं बताइए जरा, कितना देर बैठते हैं? छोड़ो, ठीक है। ठीक है, नहीं घर का भी कुछ काम कर लिया कीजिए, घर में भी काम है। ये बोलोगे घर के काम करने के लिए तुम बोल रही हो? हाँ हाँ बोलेंगे। हाँ। सब्जी है, थोड़ा सब्जी काटिए। ये क्या? हाँ सब्जी, ये सब्जी। क्या बोल रही हो तुम? सब्जी काटने का। सब्जी और मैं? नहीं क्यों, अरे मैं क्या भाई। होता है, मैं क्या होता है, कोई सब कोई करता है काम घर में। स्वामी जी की वीडियो नहीं देखे? अरे छोड़ो, क्या छोड़ेंगे? खाली वीडियो सुनने के लिए होता है क्या? उस पर अमल भी करना होता है। खाली सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिए, उसको जीवन में नहीं उतारना। किस लिए वीडियो, किस लिए? अरे ठीक है, हम कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। छोड़ो, कर लेंगे नहीं, सब्जी काटिए। नहीं, सब्जी काटने में होता है। नहीं काटिएगा तो हम बोल देंगे स्वामी जी को, बस अभी फोन करते हैं। तो सब्जी काटते हम क्या करेंगे, जब कर लेंगे। हाँ। सब्जी काटते पूजा हो जाएगी, सब्जी काटते हुए बड़े क्या तुम बात कर हो रहे हो? सकता है हो जाएगी, कह रहे हैं जब हो जाएगी तो हो जाएगी। चलो जाओ, मैं तुम ठीक जो है, जिद ले पर करती हो ना कभी कभी, हाँ थोड़ा ये लीजिए सब्जी कर लेते काटिए हैं। अपना। ठीक है लीजिए काटिए। चलिए सारे सब्जी सब काटिएगा, बढ़िया से काटिएगा। ये लीजिए। ऑर्डर दे रही हो तुम क्या? हाँ, और क्या। जाओ ठीक, उधर जाके चाय बनाओ पहले। बस ठीक है। एक काम मने करो ना। चलो छील ही रहे सब्जी तो थोड़ा सा भगवान का नाम ले ही लेते। लो, जय बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बल, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वर ध्वजा विराजे, कांधे मुंजनी उसाजे, शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चात, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि संसगारे, रामचंद्र के काज सम लाए, सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, सब पैरा। क्या बात है, सब्जी काटी जा रही है। अरे यार तुम छोड़ो, क्या के लिए बीच में तुम्हारे टांग अड़ाने के लिए? सब्जी काटी जा रही और इसी से साथ साथ भजन भी चल रहा है। देखने रहो, हनुमान चालीसा भी गा रहे थे। सही है। सही तो है, कभी कभी ठीक लगता है। मम्मी बोलती तो है तो कर्कश, लेकिन एक बार कभी कभी अच्छी बात कर देती है। चलो इसी बहाने भगवान का नाम तो हो रहा है, नहीं तो सही रील में फंसे रहते। सब्जी भी अच्छी कट रही है। तुम कमेंट कर नहीं रही हो, मेरा तारीफ कर रही हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है। जाओ यहाँ जा अपना पढ़ाई कर, बक यहाँ से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओए सब्जी कट गई क्या? वाह, सब्जी तो बहुत सारा जय काट बाबा दिए। भोलेनाथ, इतना जय सब्जी सारा बाबा काट दिए तो बहुत कट भोलेनाथ। गया। देखिए कट गया ना। जब धान डाल ले
क्या अब क्या व्यवधान डाल दिए भाई? भगवान शंकर के नाम से देखिए अब आ गया ना भगवान का नाम है। अब ये सब्जी नहीं रहा, प्रसाद बन गया। प्रसाद सभी को प्रसाद खाएंगे। अब भोजन नहीं है, प्रसाद है ये। चलो भगवान का भोग है ये। चलो चलो देवी, ये लो सब्जी, बनाओ प्रसाद और खिलाओ सबको भोग, छक के सब खाओ। कितना जल्दी इतना सब्जी काटी है, बड़ा अच्छा सब्जी काटी है तुमसे, क्या बात है। क्या प्रशंसा कर रही हूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। नहीं है, चलो इसी बहाने मेरा थोड़ी सी जाप हो गया, कम से कम भगवान का नाम तो ले लिए। हो गया ना, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।